बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान और भारत का सीज़ फायर हो चुका है। पाकिस्तान इंडिया का ये कॉन्फ्लिक्ट पहलगाम वाक़ये के बाद शुरू हुआ, जिसमें भारत ने इंडिया ने ज़रा भी देर नहीं की पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की, और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये बात रखी कि इंडिया को चाहिए था कि पहले इसको थॉरो इन्वेस्टिगेट करता, दो चार ममालिक को एज ए न्यूट्रल कंट्रीज़ जो है इसको इस मामले में इन्वेस्टिगेट करने को कहता, और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता वो दोनों ममालिक को कबूल होता। मगर भारत ने, ऐसा लगता था कि उन्होंने अगले दिन ही जो है पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, जैसा कि भारत के ये अज़ाइम थे कि वो जंग चाहता था और पाकिस्तान पर हमला करने के बहाने ढूंढ रहा था, जो अब तक जो बात सामने आई है। क्योंकि इस तरह इल्ज़ाम लगाना विदिन 24 आवर्स, ये तो अगर आप थोड़ा बहुत भी जो लोग जानते हैं, जो क्रिमिनोलॉजी को समझते हैं, कि एक मर्डर भी हो जाता है अगर, तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए 24 आवर्स में कोई बयान नहीं दे जाता कि जी ये मर्डर फला शख्स ने किया है। यहाँ तो 25-30 बेगुनाह जो टूरिस्ट थे वो वहाँ पर हलाक हुए, और विदिन 24 आवर्स भारत ने कह दिया कि जी पाकिस्तान ने किया। तो ये अब सियासत समझ में आ रही है कि भारत के इसके पीछे क्या अज़ाइम थे और वो क्या करना चाहते थे। उन्होंने अपने नापाक अज़ाइम का जो है पहले दिन ही उन्होंने जो है उसके बाद जब हमला किया पाकिस्तान पर, तो उसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, और इस अंदाज में जवाब दिया कि वो भारत को जो है उनकी तकरीबन हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि जो हमने भारत की एयरफोर्स एयरबेस को जो है तबाह किया। उनके जो है पहले ड्रोन्स आए, ड्रोन्स को जो है इसराइली मेड ड्रोन्स थे उनको गिराया। उसके बाद जो है जब एयरफोर्स, हमारी माशाल्लाह एयरफोर्स ने जो है भारत के राफेल जो है 3 जहाज़ गिराए, इसके अलावा MiG-29 गिराए। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 6 जहाज़ भारत के गिर चुके हैं। पहले इंडिया का मीडिया इसको डिनाई करता रहा कि जी हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा कोई जो है जहाज़ नहीं गिरा। मगर बाद में जब फ्रांस से, USA से, जर्मनी से, इंटरनेशनल मीडिया से जब रिपोर्टें आना शुरू हुई, तो भारत का मीडिया भी फिर खामोश हो गया और उनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि जी हमें ये नुकसान हुआ है। तो लिहाजा आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आजकल मीडिया इतना एडवांस है कि आप कोई ख़बर को छुपा नहीं सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी जगह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सी इस जंग में चीज़ें जो हैं मैनिपुलेट करके दिखाई, मगर बाद में उसका पता चल गया। अब आते हैं मौजूदा हालात की तरफ, और थोड़ा सा मैं जिक्र करूँगा जो भारत के रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या जो है, मेजर आई थिंक मैं इसका सही प्रोनाउंस करूँ, मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की आर्मी के बारे में जो झूठ प्रोपेगेंडा अपने यूट्यूब चैनल से किया, और वॉर के दौरान, वॉर से पहले यानी पहलगाम वाक़ये के बाद जिस तरह वो हर चीज़ को नेगेटिविटी फैलाते रहे, पाकिस्तान के बारे में पता नहीं क्या क्या कहते रहे, पाकिस्तान आर्मी के बारे में हमेशा वो टारगेट करते रहे हैं, वो मेजर गौरव आर्या वो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं इस वक्त, जिन्होंने झूठ का प्रोपेगेंडा इतना किया कि पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान की आर्मी ये है, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, और हम लोग बहुत आसानी के साथ पाकिस्तान में जो है हमला कर उनके शहरों को हम नुकसान पहुंचाएंगे, हम पाकिस्तान से हम आज़ाद कश्मीर पर हम जो है गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंच जाएंगे। मैं मेजर गौरव आर्य से कहता हूं कि आप ज़रा सामने आएँ और ज़रा फेस करें इन चीज़ों को। आपके 6 जहाज़ गिर गए, आपके राफेल जिस पर आप गरूर करते थे, वो राफेल पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिराए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब चाइना की जो टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान को दी गई, उससे पूरी दुनिया जो हैरान हो गई है। यानी वो सोच रहे हैं कि ये एक तरह की प्रॉक्सी वॉर थी, चाइना टेक्नोलॉजी अगेंस्ट वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, और अब चाइना की जो टेक्नोलॉजी है उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है कि क्या ये इनकी जो वॉर हेड्स हैं, जो इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से ज़्यादा एडवांस है। उन्होंने सारा सिस्टम जैम कर दिया था, एयर स्पेस जो उनकी जैम करके उन्होंने ये हमला किया। तो एक नई चीज़ सामने आई है
दुनिया देख रही है। अब मैं आ जाता हूँ मौजूदा जो हालात हैं, यानी कि जो पाकिस्तान की कौम का जो जज्बा था, पाकिस्तान की कौम जो है पाकिस्तान आर्मी के पीछे खड़ी थी। और एक 1965 की वॉर के बाद, 1971 की वॉर के बाद एक बहुत बड़ा जज्बा देखने में आया। और ये ऐसा जज्बा था कि आप इसको सब इंटरनेशनल मीडिया इसको जो है दिखा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा, आपको एक वाक्य भी बताऊँगा तारीखी। मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया की आवाम, इंडिया के लोग ये समझ जाएं कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की फ़ौज का ये वो जज्बा है कि वो ये कहते हैं कि गाजी या शहीद, यानी कि पाकिस्तान की फ़ौज जब जंग पर जाती है तो उन पर एक उनके जहन में ये होता है, या तो हम जो है गाजी बनकर आएंगे या हम शहीद होंगे। और ये जज्बा होता है कि शहादत का जज्बा, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। यानी कि मैं ये कहना चाहूँगा तारीखी वाक़या कि जब रोम जो है रोम जब जो है ताकत जब उभर के सामने आई थी और मुस्लिम उम्मा से उनका वास्ता पड़ा था, और जब फतवाहत हो रही थी तो रोम के बादशाह ने चीन के बादशाह को ख़त लिखा। उस वक्त भी चीन की आबादी बहुत हुआ करती थी, उस वक्त के ज़माने में भी। तो चीन के बादशाह को ख़त लिखा कि ये एक नई कौम मुसलमान जो हैं, ये फतवाहत इनकी जारी हैं और ये हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, तो लिहाजा मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस वक्त चीन के बादशाह ने ये जवाब लिखा था कि ये वो कौम है, ये वो लोग हैं जिनके अंदर मौत का खौफ नहीं है, यानी कि इनके अंदर मौत का डर नहीं है। ये वो कौम है कि वो कहते हैं कि जी हम लड़ रहे हैं, हम मरने के लिए ही आगे आ रहे हैं। जिस कौम में या जिस फौज में मौत का खौफ ख़त्म हो जाए उसको हम नहीं हरा सकते। मेरी फ़ौज भी इस वक्त इतनी बड़ी है कि अगर मैं भेजूँ आपके रोम की तरफ तो उसका आखिरी सिरा चीन पर ख़त्म हो। मेरे पास इतनी तादाद ने उसने मिसाल देने के लिए कहा था, मगर हम तब भी उस फ़ौज को, उस कौम को शिकस्त नहीं दे सकते जिसमें ये जज्बा हो कि वो ये कहें कि हमें मौत से खौफ नहीं है। मौत को गले लगाकर वो मैदान में उतरते हैं और शहादत का जज्बा रखते हैं। तो ये उस वक्त की बात थी। आज भी भारत को ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे जज्बे को आप ख़त्म नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी अपनी जगह, टेक्नोलॉजी जो है आप उसका जो इस्तेमाल हुआ वो तो एक अलग जो उस पर किताब लिखी जाएगी, मगर जो जज्बा है पाकिस्तान की फ़ौज का, पाकिस्तान की आवाम का, भारत उसको ताक़यामत ख़त्म नहीं कर सकता। वो जिस लेवल पे जंग करेगा उसको इसी तरह का जवाब मिलेगा और इसी तरह की इसको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। मगर हम आखिर में ये पैगाम देना चाहेंगे कि पाकिस्तान, भारत एक ऐसा हिस्सा बन जाए कि यहाँ एक अमन कायम हो जाए। जो कोई लगता है कि पाकिस्तान या इंडिया के जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, जो हुक्मरान है, वो ये नहीं चाहते कि कश्मीर का मसला हल हो। अगर पाकिस्तान इंडिया कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो हम तो चाहेंगे कि ताल्लुकात अच्छे हों, हाईवेज़ का जाल फैले, लोग बाय रोड इंडिया पाकिस्तान जाएं, ट्रेड हो, टूरिज़्म बढ़े। मगर ऐसा इंडिया की गवर्नमेंट चाहती नहीं, क्योंकि इंडिया के गवर्नमेंट ने आज तक पाकिस्तान को दिल से तस्लीम ही नहीं किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया। आपको जब तक आप दिल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इसी तरह की गंदी सियासत करते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आऊँगा और आपको मज़ीद जो है इस बारे में शवायद और मज़ीद बहुत सारे जो बातें हैं वो मैं डिस्कस करूँगा इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। बहुत शुक्रिया आप सबका। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।